So now various types of movements are generated by the muscularis layer of small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन से लेयर से होती है? मस्कुलरिस लेयर से होती है। ऐसी भी एलिमेंट्री कनाल में जो जनरली जो मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टालसिस हो गया या और कोई जो मूवमेंट है, वो सब कौन से लेयर से होती है? मस्कुलरिस लेयर से ही होती है। ठीक है। These movements help in a thorough mixing of food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion। ठीक है। इन मूवमेंट्स का काम क्या है कि घुमा के कैसे भी खाने को मिक्स करते हैं एंजाइम्स के साथ, ताकि डाइजेशन में ये फैसिलिटेट कर सके, डाइजेशन को अच्छा बना सके। और जो बाइल जो होता है, द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से एंजाइम्स आते हैं? बाइल आते हैं, मतलब लीवर से, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से, और कुछ इंटेस्टाइन से ही सीक्रेट होने वाले इंटेस्टाइनल जूस भी हैं। ये सब कहाँ रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो पैनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल है वो किसके थ्रू रिलीज होता है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है, और नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियसेज। तो देखो, ऐसे भी नाम में मैंने बताया था जहाँ पर ओजन लगा हो, ये जनरली प्रो एंजाइम होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये जो एंजाइम है जितने सारे यहाँ दिए हैं, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियसेज, ये सारे जो एंजाइम हैं ये इनएक्टिव होते हैं। ये एक्टिवेट कैसे होता है? सबसे पहले देखो, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है एक एंजाइम से, एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज जो है ये सीक्रेट होता है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर से। ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ही सीक्रेट होता है एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज जो है ये ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। ठीक है। ये एक्टिव होता है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज ने, और ये जो ट्रिप्सिन अब है ये एक्टिव होने के बाद ये बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस के अदर एंजाइम्स हैं उनको ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर देता है। द बाइल रिलीज इनटू डुओडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। बाइल जो होता है, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट नो एंजाइम। ठीक है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल का काम क्या है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं। बाइल का प्रॉपर काम क्या है? बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल मिसेलीज। ये स्मॉल मिसेलीज के फॉर्म में फैट्स को तोड़ देते हैं, जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। उसके ऊपर एक्चुअल में एक प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। उसके बाद जब मिसेलीज बनते हैं तो प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, उसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ईजिली, तो फिर अंदर चला जाता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस। बाइल जो है वो लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल। ठीक है। जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसल एपिथेलियम जो है उसमें क्या होते हैं? गॉबलेट सेल होते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक। गॉबलेट सेल्स का काम क्या है? म्यूकस सीक्रेट करना, और ये म्यूकोसल एपिथेलियम वाले लेयर में होते हैं। द सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cells constitute the intestinal juice और succus entericus। ठीक है। सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स, जो ब्रश बॉर्डर सेल्स के सिक्रेशन है, और म्यूकोसा की जो सिक्रेशन है, अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स, साथ में गॉबलेट सेल्स की जो सिक्रेशन है, इन सबको जो मिला के जो इंटेस्टाइनल जूस एक पेट में सिक्रेट होता है, इसको हम बोलते हैं सक्सस एंट्रिकस। मतलब ऑलमोस्ट सारे इंटेस्टाइनल जूस इसमें आ गए।
दिस जूस कंटेंट्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड। इसमें जो कई सारे एंजाइम्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि डाइसैकेराइडेजेस। एक डाइसैकेराइडेजेस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है माल्टेज। डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस etc, इतने एग्जाम्पल दिए हैं, ये याद कर लेना। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल मुकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम pH जिसका 7.8 है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। अब जो है, जो म्यूकस इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, और साथ में क्या बाइकार्बोनेट के साथ मिल के, जो कि, और ये वाला जो बाइकार्बोनेट है ये कहाँ से आता है, ये पैनक्रियाज से आता है, ठीक है। ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट साथ में मिल के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से बचाते हैं, और साथ में ही अल्कलाइन जो एक बेसिक मीडियम भी देते हैं जिसका pH 7.8 होता है। लेकिन ये हाईली बेसिक नहीं है, स्लाइटली बेसिक, थोड़ा ही बेसिक है, 7 से जस्ट ऊपर है। लेकिन पेट वाला जो एसिड मीडियम होता है वो बहुत हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि उसका pH बहुत कम होता है, 1.8 होता है। ये 1.8 या 2 होता है, और ये तो जस्ट 7.8 है, 7 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली अल्कलाइन है। और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी में फैसिलिटेट करता है, मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिनका ऑप्टिमम pH यही होगा, इस पर सबसे ज़्यादा काम करते होंगे। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो हैं उनको हम इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसल ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, ब्रदर्स ग्लैंड। उनका भी काम यही है। प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, ये क्या है, ये पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है। जो पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोजेज या पेप्टोन्स या प्रोटीन्स ही मान लो। ये पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स है इन द काइम, जो अभी काइम बना है फूड, जब वो रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। जब ये जो काइम है ये पहुंचता है इंटेस्टाइन में, तो इस पर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्ट करता है, काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस वाला, वो दिया है प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज। इस पे कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और इसको क्या बना देंगे, डाइपेप्टाइड्स बना देंगे। मतलब जितने प्रोटीन थे खाना में, पेप्टोन्स थे और प्रोटियोजेज थे, उनको ट्रिप्सिन ने या कीमोट्रिप्सिन ने या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने क्या बना दिया, तोड़ के ब्रेक डाउन करके डाइपेप्टाइडेजेस बना दिया। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे खाने में अब तक जो काइम में पहुंचा था, वो कैसे हाइड्रोलाइज होते हैं, और ये देखो यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोलाइज, मतलब ये इस एंजाइम का जो एक्शन है वो हाइड्रोलाइटिक एक्शन है। उनको हाइड्रोलाइज कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, कौन करता है, अमाइलेज एंजाइम, ठीक। डाइसैकेराइड्स में अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है, अभी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड्स में तोड़ा है, किस एंजाइम ने, अमाइलेज ने। ये देखो यहाँ रिएक्शन दिया है, पॉलीसैकेराइड से अमाइलेज का एक्शन हुआ तो क्या बना, डाइसैकेराइड। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस। फैट्स को कौन तोड़ता है, फैट्स को लाइपेजेस तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। डाई और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ते हैं फैट्स को लाइपेजेस। न्यूक्लियसिस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियसिस जो है वो न्यूक्लियाइक एसिड पे वर्क करेगा, बनाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बना देगा। ये रिएक्शन यहाँ पे दी है। द एंजाइम्स इन द सक्सेस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। अब जो सक्सेस एंट्रिकस में एंजाइम है, वो अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनकी जो एंड प्रोडक्ट हैं, उनसे जो चीज़ें बनी हैं उन पे एक्ट करेगा, और सिंपल, अब ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद सबसे सिंपल जो चीज़ एब्जॉर्ब हो सकती है वो अब बन जाएगी, ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू चली जाए। तो दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल, और ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल के बहुत करीब में होता है, क्लोज होता है, ताकि आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। और ये रिएक्शन दी है, ये पूरा रिएक्शन याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी से हर लाइन से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब दिया है देखो, डाइपेप्टाइड्स को कौन
ब्रेक डाउन करता है कौन सा एंजाइम, डाइपेप्टाइडेजेज, और ये किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन से, ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से फिर जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे बॉडी में। माल्टोज को कौन ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज, माल्टोज से ब्रेक डाउन हो गया क्या बना, 2 ग्लूकोज, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है उससे 2 ग्लूकोज बने। लैक्टोज को कौन ब्रेक डाउन करेगा, लैक्टेज एंजाइम, इससे क्या बना, एक ग्लूकोज बना, एक गैलेक्टोज बना। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, सुक्रेज, इससे क्या बना, 2 बने, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इस तरह ही न्यूक्लियोटाइड्स को कौन ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियोटाइडेजेज, तो बना न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स को कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेज, तो क्या बना, शुगर प्लस बेस। असल में ये बेस क्या होता है, ये नाइट्रोजिनस बेस होता है। और लास्ट में एक दिया है डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, इसको कौन ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेजेज। किस में ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द डूडेनम रीजन, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कहाँ पर, ये सब डूडेनम में हो रही हैं। ठीक है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है सारी चीज़ों का जो खाने में था बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, वो कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन के डूडेनम रीजन में हो रही है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडेनम रीजन में। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन। ठीक है, ब्रेकडाउन हर चीज़ जितनी चीज़ें थी सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है डूडेनम वाले रीजन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, उसके आगे वाले पार्ट में, जेजुनम और इलियम वाले रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद जो चीज़ें बच गई वही वेस्ट मटेरियल होती हैं, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दी जाती हैं और बाद में वही फीकल मैटर बन के डिस्चार्ज हो जाता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई खास डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का होता है और कुछ दवाइयों का होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट करना, जिसका काम ये विच हेल्प्स इन एडेरिंग द वेस्ट, वेस्ट को जोड़ के रखना, जो वेस्ट निकलना है ताकि वो फैल ना जाए, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है जो बच गया है, टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज, और इसको ल्यूब्रिकेट करता है म्यूकस ताकि ये आसानी से निकल सके एज अ फीकल मैटर। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फेसेज, जो चीज़ें अब तक अनडाइजेस्ट हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हुई हैं या एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं, वही टॉयलेट बन के निकलती है, इसको हम फेसेस बोलते हैं। ये कहाँ अब एंटर करता है, सेकम में, सेकम में एंटर करेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, सेकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, थ्रू, और ये एंटर कैसे करता है, इलियोसेकल वॉल्व। अब यहाँ पर भी एक वॉल्व है इलियम से सेकल के बीच में, इसको हम इलियोसेकल वॉल्व बोलते हैं। और इसका काम क्या है, जो फीकल मैटर है वो वापस पुश ना हो इलियम की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, इसलिए गेट की तरह काम करता है। ठीक है, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। और जब तक डिफिकेशन नहीं होती है तब तक वो कहाँ स्टोर होता है, वो जो स्टोर होता है रेक्टम में जमा होता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, जो जीआईटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो एक्टिविटीज़ है, जो उनका काम है, सब चीज़ें हैं, वो किसके कंट्रोल में होती हैं, वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होती हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा स्टिमुलेट होने के लिए 3 सबसे मेन चीज़ें दी हैं एनसीईआरटी में। वो 3 क्या क्या है, साइट है, या तो खाना को आप देख लो या स्मेल कर लो, खुशबू ले लो खाने की, या खाने को ही खुद मुंह में रख लो। इन तीनों चीज़ों से जो है सलाइवा एक्टिवेट हो जाता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल
सिक्रीशन है वो भी कैसे स्टिमुलेट होती है, न्यूरल सिग्नल से स्टिमुलेट होती है। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, जो एलिमेंट्री कनाल की मस्कुलर एक्टिविटीज़ है जैसे कि पेरिस्टाल्सिस हो गया जो या कोई और मूवमेंट हो गई, ये सब मूवमेंट कैसे मॉडरेटेड की जाती है, ये न्यूरल मैकेनिज्म से मॉडरेटेड की जाती है। ठीक है, बोथ लोकल एंड थ्रू द सीएनएस, और ये लोकल भी होता है कंट्रोल और सीएनएस के थ्रू भी कंट्रोल होता है। हार्मोनल कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो हार्मोनल कंट्रोल है डाइजेस्टिव जूसेस का, जो सिक्रेशन है उसका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे होता है, लोकल हार्मोन से होता है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हैं। याद रखो हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना है म्यूकोसा वाले लेयर से प्रोड्यूस होता है। नाउ सी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है, इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, जो फूड जो अब डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होना है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया है सिंपल एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ों में, उसको अब क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है। तो ये एब्जॉर्प्शन तो एक प्रोसेस है, इसके लिए या तो सिंपल डिफ्यूज़न होगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होगा या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो वही तीनों बताया यहाँ पे कि होता है। इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव हो सकता है या फैसिलिटेटेड हो सकता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। स्मॉल अमाउंट, देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल अमाउंट, लेकिन इसलिए हमेशा याद रखो कि कुछ स्मॉल अमाउंट जो है जैसे कि मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, ठीक है, कुछ ग्लूकोज स्मॉल अमाउंट में या अमीनो एसिड्स या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आयंस, ये जो हैं ये सिंपल डिफ्यूजन से भी चले जाते हैं, पास हो जाते हैं इंटेस्टाइन से ब्लड में। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेज इनटू ब्लड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जाहिर सी बात है जब सिंपल डिफ्यूजन है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins। ठीक है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो हैं वो ज़्यादा कैसे जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स की मदद से जाते हैं, और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैरियर होता है, कैरियर प्रोटीन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, लो कंसंट्रेशन से भी हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जा सकता है, और इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, हैंस रिक्वायर्स एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं या मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है या सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम, वो ब्लड में कैसे जाते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला। अमीनो एसिड हो गया या ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड, या फिर जो सोडियम आयन है, सोडियम का कटायन है, ये तीनों कैसे जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल, जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है ये दोनों इनसोल्यूबल है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं ब्लड में, इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेलीज। ठीक है, इनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मिसेलीज। एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेलीज विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं। दे आर रिफॉर्म इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, अब इसके ऊपर जो मिसेलीज है, फैट के मिसेलीज हैं, गोल गोल छोटे पार्टिकल बने हुए हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन की कोटिंग चढ़ जाती है। तो
उससे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ईजिली एब्जॉर्बेबल है प्रोटीन की कोटिंग चढ़ने की वजह से, उसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। फैट मिसेलीज के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग चढ़ गई तो उसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। और ये काइलोमाइक्रॉन्स जो है ये जो होते हैं ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल। ठीक है, ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? डायरेक्ट ब्लड में नहीं होते हैं, ये लिम्फ वेसल में होते हैं। और उस लिम्फ वेसल को हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। और ये लैक्टियल्स सिचुएटेड कहाँ होते हैं? ये विलाई में सिचुएटेड होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है ऐसे, उसमें सिचुएटेड होते हैं लैक्टियल्स। ये लिम्फ वेसल हैं लैक्टियल्स, इनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ से फिर बाद में ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लाइक माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन भी वहीं होता है। अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड इज गिवन इन टेबल 6। ये वाला एक टेबल दिया है, इसको याद कर लेना है, एक बार देख लेना है, याद हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है।